नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में, टेंस। मैंने इसके बारे में पिछले 4 से 5 वीडियो जो है वो बना दी है। बाकी के उसमें है जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट का एक पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट के ही नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शंस में उनका लिंक डाल दूँगा, तो आप पहले उन वीडियो को देखिए। उसी के साथ आपका बेस क्लियर हो पाएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के टेंस जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमने टेंस के बारे में बात की थी। तो टेंस कोई टेंशन नहीं है। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी उसमें आसानी से ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि टेंस को समझना पढ़ना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर इसका पढ़ने का तरीका ईजी है, समझने का तरीका ईजी है, तो समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो आज हम अपने नेक्स्ट टेंस के बारे में ही बात करेंगे, जो कि है पास्ट। और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। आज हमारे पास उसका नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, हमने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था तो हमने उसमें बात की थी कि कोई कार्य अभी भी हो रहा है, कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई खाना खा रहा है। इस प्रकार से जो है वो वर्ब उसके अंदर होती है। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारे पास यहाँ पे पास्ट में भी कंटिन्यू होता है, यानी बीते हुए समय की अगर हम किसी को बात बताते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मुझे कोई करे फ़ोन, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और पूछे कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं कहूँगा मैं सो रहा था, या मैं कहूँगा मैं कहीं जा रहा था, या कुछ ऐसा ही काम जो उस समय पे मैं कर रहा था। तो वहीं हमें पता चलता है कि ये पास्ट में काम चल रहा था। तो जब भी बात होती है पास्ट के काम की, चलने की, कि उस समय पे वह कार्य चल रहा था, कोई खा रहा था, कोई सो रहा था, कोई जा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई खेल रहा था, तो इस प्रकार से जो बातें होती हैं वो पास्ट के कॉन्टिन्यूज़ के अंदर आती हैं। तो इसकी पहचान भी यही होती है, रहा था, रहे थे और रही थी। कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा था तो वहीं पे होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है चलना, काम का होना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में या तो वाज होगा या फिर वर होगा। जहाँ प्रेजेंट में हमारे पास इज, एम या आर थे, प्रेजेंट को बताने के लिए, पास्ट को डिफाइन करने के लिए, पास्ट को बताने के लिए हमारे पास वाज और वर आ जाएंगे। इसके साथ में ही हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने वाज का और वर का यूज़ करना कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए हमें वाज का यूज़ कहाँ पे करना है। वाज का यूज़ हम करेंगे आई, ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो। आई, ही, शी, इट, या फिर अगर कोई नेम है तो इन सब के साथ में हम वाज का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें वर का यूज़ करना है तो वर का यूज़ हम करेंगे यू, वी या दे। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसमें सेंटेंस, तो आपको पता ही है सेंटेंस कौन से 4 प्रकार के होते हैं। वही सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ जैसे यह है कि मैं गाना गा रहा था, तो हमें पता चल गया है यहाँ रहा था से कि ये बात जो है ये किसकी पॉजिटिव है और पास्ट के कॉन्टिन्यूज़ की है, क्योंकि रहा था आ गया, यानी कार्य जो है वो हो रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा मैं गाना गा रहा था, तो मैं होता है आई। आई के साथ में हम यूज़ करते हैं किसका, वॉज का। हम कहेंगे आई वॉज। गाना गाने को बोलते हैं, गाने को बोलते हैं हम सिंग, और क्योंकि काम चल रहा था तो हम कहेंगे आईएनजी, तो बन जाएगा सिंगिंग।
तो हम कहेंगे आई वॉज सिंगिंग, और जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे क्या, गाना, अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम गाना गा रहे थे, तो तुम होता है यू, यू के साथ में हमने यूज करना है किसका, वर का, तो हम कहेंगे यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूं वह गाना गा रहा था, तो वह होता है ही के साथ में हम यूज करते हैं वॉज का, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर वो एक से ज़्यादा है, वे गाना गा रहे थे, तो वे होता है दे, हम कहेंगे दे, और दे के साथ में हम यूज करेंगे वर का, हम कहेंगे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम कहेंगे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज और वर का। अब फिर इसमें आ जाते हैं वही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे हमने नॉट का यूज़ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था, और क्योंकि नहीं है इसलिए नेगेटिव है, तो हम कहेंगे आई के साथ में हमने यूज़ करना है किसका, वॉज का। और मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम कहेंगे मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम गाना नहीं गा रहे थे, तो तुम होता है यू के साथ में हम यूज करते हैं वर का, हम कहेंगे यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूं वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था, तो वह होता है ही के साथ में हम यूज करेंगे वॉज का, हम कहेंगे ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम कहेंगे ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ वे गाना नहीं गा रहे थे, वे यानी एक से अधिक लोग हैं, तो वे होता है दे, हम कहेंगे दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम कहेंगे दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। फिर इसमें आ जाएंगे हमारे पास तीसरे प्रकार के, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर हम प्रश्न पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ जैसे ये सेंटेंस है, हम कहेंगे क्या मैं गाना गा रहा था, तो अब देखिए हमने वही फॉर्मूला अपना यूज़ करना है, जिसके साथ में जिस सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को उठाना है, सब्जेक्ट से आगे लेकर क्या जाना है, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे वॉज है वॉज को उठा लो, वर है वर को उठा लो, और सब्जेक्ट से आगे, तो हम कहेंगे वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या तुम गाना गा रहे थे, तो तुम होता है यू के साथ में हम यूज करेंगे किसका, वर का, हम कहेंगे वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वह गाना गा रहा था, तो वह होता है ही के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वॉज का, तो हम कहेंगे वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर वो एक से ज़्यादा हैं, क्या वे गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये हमारे पास
इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब इसमें आते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर मैं कहूं क्या मैं गाना नहीं गा रहा था, तो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो हम कहेंगे was I not singing a song। हम कहेंगे was I not singing a song। अब देखिए यहीं पे बात आती है, स्पीकिंग में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। स्पीकिंग में अलग कैसे हो जाएगा? स्पीकिंग में was के साथ में नोट भी बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे was not, और इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है wasn't, तो हम कहेंगे wasn't I singing a song। wasn't I singing a song, क्योंकि was के साथ में नोट भी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, तो तुम होता है यू के साथ में हम यूज करेंगे किसका? वर का। वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं कहूं क्या वह गाना नहीं गा रहा था, क्या वह गाना नहीं गा रहा था, तो वह होता है ही के साथ में भी हम यूज करते हैं was का। was he not singing a song, was he not singing a song। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, तो वे होता है दे, तो हम यूज़ करेंगे वर का। हम कहेंगे वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के सारे सेंटेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यही सब कुछ होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आया है तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को खुद से क्रिएट किया कीजिए। अपने हिसाब से आप सेंटेंस को क्रिएट करेंगे आपकी आम बोलचाल की भाषा में। रोज़ाना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, रोज़ाना आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसको आप अपने हिसाब से सेंटेंस में कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं आपको बड़ा महारथी होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेंटेंस को अपने माइंड से एक बार सोचना शुरू कर दो तो उसके बाद ये सेंटेंस बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इतना ही था। थैंक यू।